हेलो एवरीवन। हम हमेशा कार्मिक रीडिंग की बात करते हैं, हमेशा कर्मा रीडिंग की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे गुड कर्मा रीडिंग की। आपकी लाइफ में आपके अच्छे कर्म, आपके पॉजिटिव कर्म क्या बदलने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं इस रीडिंग में ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपसे रीजनेट करे या ना करे, क्योंकि अच्छे कर्म हैं, है ना। और हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर्म करता है और उनका फल उनको मिलना ही चाहिए। तो आपकी लाइफ में जो गुड कर्मा है, जो पॉजिटिव कार्मिक्स हैं, वो आपको क्या फल देने वाले हैं, कौन सी आपकी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, क्या आपकी लाइफ में बदलने वाले हैं। बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जितना पार्ट रीजनेट हो रहा है, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जो नंबर्स यहाँ पे निकल के आते हैं, उन नंबर्स को ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। क्या वो नंबर्स आपसे वॉच कर रहे हैं, या वो आपकी राशि का नंबर हो सकते हैं, वो आपके लिए एंजल नंबर हो सकते हैं, या वो आपकी लाइफ में कोई किसी ऐसे इंसान का नंबर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी गुड कर्मा, आपकी पॉजिटिव कर्मास आपकी लाइफ में क्या चेंज लाने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं पेंटिकल्स की एनर्जी, बस आपको हाथ बढ़ाने की देर है। पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास आने वाली है। मून, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल एनर्जी को क्लेम करिएगा, बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, बहुत लोग ना अपनी लाइफ में बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। सफ़र, रास्ते वाला सफ़र भी और सफ़र मुश्किलों वाला सफ़र भी। 8 ऑफ कप्स, आपने अकेले लड़ने की क्षमता है और आप हमेशा अकेले लड़े हैं। आपने हमेशा चीज़ों को अकेले हैंडल किया है। आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे, लोगों ने वहाँ पे आपकी लाइफ में लिटरली, मतलब कांटे बिछाना जिसे कहते हैं, है ना। किसी का यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। आज तक आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है या जो भी आपने पाया है, वो आपके कार्मिक्स की वजह से है। अब आपके जो अच्छे कर्म हैं, आपके जो पॉजिटिव कर्म रहे हैं, यानी कि लोगों से फाइट करने के बाद भी, लोगों का पैर खींचने के बाद भी, अपनी लाइफ में जो आप करते गए, वो कर्मा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले हैं, एक बदलाव लाने वाले हैं। तो आपका अकेलापन, सबसे पहले जो आप अकेले लड़ रहे थे, वो दूर होगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे। यहाँ पे मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे आप नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 5, है ना। इन लोगों की लाइफ ना, कि अब आप कार्ड तो कहेंगे कि 18 नंबर है या 6 नंबर है, नहीं, यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ के नंबर होते हैं। यानी कि अगर आपको एंजल नंबर बहुत लोगों को दिख रहा है, जिनको 222 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, या 333 दिख रहा है, या 555 दिख रहा है, या 5 दिख रहा है, अचानक से आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, या आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 बनता है, 5 बनता है, या 2 बनता है, तो उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये चेंज आने के, ये बदलाव आने के, क्योंकि ये एनर्जी, जितना सफ़र आपने तय किया है, जितना आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को भी देख रहे हैं, आप जिन जिन चीज़ों को छोड़ते चले गए हैं, या जो जो चीज़ें आपके हाथ से, कई बार होता है ना कि एक वक्त ऐसा था कि जितने एफर्ट्स किए वो सब हाथ से छूटते चले गए, चाहे वो रिश्ते रहे हो, चाहे वो फाइनेंस रहा हो, जॉब रहे हो, लेकिन फिर भी आपने अपने अच्छे कार्मिक्स को नहीं छोड़ा। आपने कभी बुराई का साथ नहीं दिया। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे साथ इंसान बुरा कर रहा है, या इसने मुझे चीट किया, इसने धोखा दिया। हमेशा आपने यूनिवर्स को ऊपर छोड़ दिया। मून की एनर्जी है ना, बॉन्ड्स की एनर्जी है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, गुड कर्मा हम किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं ना, कि जो लोग हमारे रास्ते में कांटे बिछाते गए, हम उन लोगों को भी माफ़ करते गए, हम उन लोगों को भी अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स देते गए, हम उन लोगों को भी उनकी लाइफ में एक रास्ता दिखाते गए। तो यहाँ पे अब
जब आपने ये सब किया तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स नहीं देखती है। यूनिवर्स आपकी एक एक एनर्जी को देखती है, यूनिवर्स आपकी एक एक चीज़ को देखती है। आपने अभी तक जो भी कर्म किए, जो भी आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव काम किए, वो कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता, है ना, आपको भी नहीं पता कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा पॉजिटिव है ना। ये कई बार कहते हैं ना कि हमने तो इतना अच्छा किया, लेकिन यूनिवर्स की नज़रों में वो अच्छा था नहीं था, यूनिवर्स की नज़रों में वो पॉजिटिव था कि नहीं था, वो चीज़ आपको अब पे करेगी। आपने हम अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छा किया और उसके बाद उसको नेगेटिव मिला, कि आपने सबकी हेल्प की, उस टाइम पे वो नेगेटिव था, है ना। फ्यूचर कभी भी यूनिवर्स कभी भी ये नहीं करती है कि आपने आज कुछ अच्छा किया और अभी आपको, क्योंकि हमारे गुड कर्मा बैड कर्मा का करेक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता हम पास से क्या कार्मिक लेके आ रहे हैं, और एक टाइम तक जब हम अच्छा किए जा रहे हैं, अच्छा किए जा रहे हैं, पॉजिटिव किए जा रहे हैं, तो हमारा सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ पे कार्मिक बैलेंस हो रहा है ना। वहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है, वहाँ पे कर्मा पे नहीं हो रहा है। आपके अच्छे और आपके बुरे मिलके आपके कार्मिक्स को निल कर रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी को निल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो अच्छा कर रहे थे तो उनको इंस्टेंट जो रिएक्शन मिले वो बहुत गंदे मिले, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत गंदे आपको रिएक्शन मिले होंगे। आपने किसी की हेल्प की तो वो रिएक्शन आपको बहुत गंदा मिला, आपने किसी के लिए पॉजिटिविटी की, वो रिएक्शन आपको बहुत गंदा मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम बैलेंसिंग चल रही थी। लेकिन अब जो आपका वक्त शुरू हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर आप कि किसी के रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि मून की एनर्जी हमेशा रिलेशनशिप में आती है, तो अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं तो टाइम बीइंग थोड़े टाइम आप देखेंगे कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए, कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों से एग्री करना शुरू हो गया है, सामने वाला पर्सन आपकी बात सुनना शुरू कर दिया है। ये धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस आपको नज़र आएंगे, और अब आपको इन चेंजेस पे फोकस रखना है ना। आपको इन चेंजेस को समझना है, ये नहीं है कि अब भी आप वही करें कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लें, है ना। लास्ट के मुकाबले मैं यहाँ पे देख पाऊँ कि 4-5 साल आपके बहुत ऐसे गए हैं जो बहुत मुश्किल में गए हैं, है ना। मतलब इतने मुश्किल गए हैं कि आपको समझ में ही नहीं आया। ये वॉन्ट्स का कार्ड है ना, ये यही दिखा रहा है कि आपने एक कदम बढ़ाया तो 100 कांटे आपकी लाइफ में थे। आपने इतना संघर्ष देखा है, मतलब जिधर देखो उधर सिर्फ संघर्ष संघर्ष संघर्ष। रिश्ते हैं, फाइनेंस है, जॉब है, आपका एक टाइम के बाद सब कुछ बिखर सा गया था, है ना। 6-7 साल आपको इन चीज़ों में संवारने में लग गए। बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में बिखराव देखा है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप टूटे हैं, आप रिश्तों के प्रति जितने समर्पित रहे, देखिए ना जजमेंट का कार्ड है। आपने सिर्फ हमेशा आपकी यही पॉजिटिविटी, क्योंकि आपने कभी भी किसी को पलट के जवाब देने की बजाय आपने क्या सोचा कि मैं तो यूनिवर्स पे छोड़ता हूँ या यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ। वो जो आपका सोल कनेक्शन बना, वो आज कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो आपका एक सोल कनेक्शन बना इन चीज़ों के साथ, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में बना है ना, ये अब आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, जो आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, क्योंकि देख रहे हैं ना एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड दोनों का कनेक्शन यूनिवर्स से है, दोनों का कनेक्शन अपर एनर्जी से। और यहाँ आपने जजमेंट मांगा, आपने खुद जजमेंट करने की कभी कोशिश नहीं की, आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं टिट फॉर टैट करूँ, जैसे को तैसा करूँ, आपने ये कभी भी नहीं सोचा। तो वही जो अब बदलाव है, वही जो चीज़ है आपकी लाइफ में आने वाली है ये महीना। हाँ, आप ये मान लीजिए कि आपको छोटी छोटी चीज़ें अब दिखनी शुरू हो जाएंगी। जितना भी आपने सफ़र किया है, जितनी भी आपकी लाइफ में निराशा रही है, वो एक एक करके, कहते हैं ना, निराशा के बादल छटने वाले हैं। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे, वो आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आपको बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी, है ना। ये नहीं है कि अभी आपकी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में जो आ रही हैं, जो लोग आपके लिए ज़रूरी थे, जो चले गए थे, जिनके प्रति आप काइंड थे, आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा।
उन चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उन चीज़ों की बैलेंसिंग आपको सीखनी पड़ेगी कि किसके प्रति मुझे कितना डिवोटी होना है, किसके प्रति मुझे जो आपका साथ छोड़ के चले गए, है ना, जिस वक्त आपको ज़रूरत थी, आपको अब उन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो लोग फिर से आपकी लाइफ में पलट के आ जाएं, जो पूरी जर्नी में आपको छोड़ के चले गए थे, जो नेगेटिव जर्नी में आपके साथ नहीं थे। अब पॉजिटिविटी हुई, पॉजिटिव जर्नी हुई, तो चलो जी हम चलते हैं। यानी कि दुख का साथी कोई नहीं, सुख हो गया तो फिर आ गए, पॉजिटिविटी हो गई तो फिर आ गए। जब आप अपने बुरे वक्त में चल रहे थे तो सब आपकी बुराइयां कर रहे थे। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि अगर आप बुरों के साथ हैं तो कुदरत भी आपको कब तक अच्छा बनाएगी। आपको खुद से कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। जब ये टाइम आ रहा है तो आपको प्योरिटी तो खुद देखनी पड़ेगी ना, पॉजिटिविटी तो खुद देखनी पड़ेगी ना, वो एक्शंस तो आपको खुद लेने पड़ेंगे। तो अगर ये एक्शंस आप अपनी लाइफ में लेंगे तो फिर वो पॉजिटिविटी ना कभी भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिर से आपको ये वक्त अपनी लाइफ में दोबारा देखना पड़े या ये चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में दोबारा देखनी पड़े। कुछ लोग आपसे शायद नाराज़ हो गए होंगे पिछले टाइम में, है ना, उनको लगा होगा कि आप उनकी केयर नहीं करते, हाँ, आप उनके बारे में सोचते नहीं हैं, है ना। और देखिए, और हर्मिट मतलब आपसे दूर हो गए होंगे, आपसे नाराज़ हो गए होंगे, वो लोग आपकी लाइफ में पलट के आएंगे। काइंड होना, जिनकी जो एक्चुअल में आपके साथ थे लेकिन आपकी किसी ऐसे एक्शन से नाराज़ हो गए, आपकी किसी ऐसी एक्टिविटी से नाराज़ हो गए जहां उनको अकेलापन फील हुआ, उनको ये नहीं समझ में आया कि आप अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको ये नहीं समझ में आया कि आप उनकी केयर करते हैं, वो भी आपकी केयर करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को नहीं समझ पाए। कुछ लोग लाइफ में ऐसे हैं, तो जो सिचुएशन को नहीं समझ पाए थे वो बिल्कुल आपकी इस सिचुएशन को समझेंगे और आपकी लाइफ में पलट के आएंगे। ये जो वक्त अब घूमेगा ना, जो टाइम अब शुरू होगा, बिल्कुल वो लोग आपकी लाइफ में समझ आएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का जो फाइनेंस बिगड़ा हुआ था, है ना, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो दोनों का एक तो रिलेशनशिप बिल्कुल 100% अब रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरा मैं फाइनेंशियल भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप ओके, ये रिलेशनशिप का ही आया है अभी, और रिलेशनशिप में क्या हुआ है, ओके, एस ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो रिश्ते रूठे हुए थे, जो रिश्ते आपके प्रति लॉयल थे, लेकिन कुछ रिश्तों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से आपसे दूर हो गए थे, कुछ नेगेटिविटी लोगों ने आपके लिए उनके दिमाग में डाल दी थी, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में आपके नियर एंड डियर को दूर कर दिया गया था, वो लोग अब वापस आपकी लाइफ में पलट के आएंगे। कुदरत इन लोगों को आपसे फिर से मिलाएगी। कुदरत इन लोगों को आपकी लाइफ में जो ये घटनाक्रम घटेगा ना, बड़ी सरप्राइजिंग नहीं घटेगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड कार्ड 2 ऑफ कप्स का आ रहा है। रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके रुके हुए काम हैं, किसी का अगर बिजनेस में कोई बहुत टाइम से लॉस चल रहा है तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना। आपका अगर आप लॉटरी का काम करते हैं, अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत टाइम से काम रुका हुआ था, ट्रेडिंग करते हैं, है ना, तो इस टाइप के जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा बस संभल के चलें। सिर्फ इन लोगों को मैं गाइडेंस दूंगी, क्योंकि क्या होता है कि जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो लॉटरी वाले, ट्रेडिंग वाले, वो सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो तो एकदम से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लें। नहीं, आपको ये टाइम अच्छा आएगा लेकिन स्लो में मूविंग होगा, ये कंटिन्यू चलेगा आपकी लाइफ में, है ना। तो इस चीज़ को आप स्लो मूविंग ही रखिएगा। एकदम से बहुत ज़्यादा फास्ट होके एकदम से ये मत सोच लीजिएगा कि बस अभी वक्त बदल रहा है तो मैं सारा पिछला जो बैकलॉग है वो अभी पूरा कर लूँ। धीरे धीरे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट समझदारी भी तो हमें दिखानी है ना। सेम रिश्तों में समझदारी हमें दिखानी है। तो आपके लिए राधा कृष्ण का क्या आदेश है इस टाइम पे, ये हम देख लेते हैं। क्या चाहते हैं राधे कृष्ण का, क्या आदेश है इस टाइम पे, बताइए मेरे व्यूअर्स को।
ओह माय गॉड, फिर से लवर्स का कार्ड। क्या प्रॉब्लम है भाई, आपकी हर रीडिंग में लवर्स क्यों आता है? मैं तो शफल भी बहुत करती हूँ। डेथ, ओके। द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको ये जो लवर्स का कार्ड आया, आज कुछ और समझाने आया। ये लवर्स का कार्ड आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका पास्ट बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है। कुछ लोगों का तो जीवन मृत्यु का सवाल रहा है। कुछ लोगों को तो अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्यों फेस कर रहे हैं, जबकि वो ये सब डिज़र्व भी नहीं करते। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आपको ये कह रहा है कि अपनी उस सिचुएशन को मत भूलिए। आप जिस सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं ना, जिस नेगेटिविटी से निकल के आ रहे हैं, जिस पास्ट से आप निकल के आ रहे हैं, उस पास्ट को बिल्कुल मत भूलिए। और ये भी मत भूलिए कि ये दुनिया है ना, द वर्ल्ड इतनी जल्दी से चेंज नहीं होती है। आपके हालात बदले हैं तो लोग बदले हैं। आपके पास पॉजिटिविटी आई है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप चाहे रिलेशनशिप में जाएं, चाहे फाइनेंस में जाएं, चाहे लोगों को अपनी लाइफ में बुलाएं या लोग आपकी लाइफ से जाएं, कुछ भी क्यों ना हो, आपको अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना है। डेथ के कार्ड को कभी नहीं भूलना है। आपको ये कभी नहीं भूलना है कि आपका जो पास्ट था वो किस किस की वजह से ख़राब हुआ था। अगर आपने ये भूल कर दी तो वी आर द वर्ल्ड, दुनिया आपको फिर से वही नचाएगी, फिर से वही दिखाएगी, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। रीज़न, कुछ नहीं कर पाने का मतलब आप फिर से इमोशनल होंगे, आप फिर से वही सारी गलतियां करेंगे, आप फिर से वही सारी चीज़ें करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? क्योंकि आप जो है, आप किसी की लाइफ में या आप अपनी लाइफ में किसी को इतना ना घुसने दें, यानी कि उनका पास्ट ना भूलें, अपना पास्ट ना भूलें, उनका पास्ट ना भूलें, इंसान की फितरत ना भूलें। अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आपका संघर्ष ख़त्म होगा। आप अपनी लाइफ में कभी भी, आपकी डेस्टिनी ने आपका साथ दिया है। आप उन लोगों को ना भूलें जो उस बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ के चले गए थे। आपको जो करना है अपनी लाइफ में कीजिए, जिनको खुश रखना है रखिए, लेकिन उनका बेसिक नेचर कभी मत भूलिए। आप बेसिक नेचर भूलने की गलती करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये प्रॉब्लम, डेथ का कार्ड आया है, ये प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लानी है। दुनिया को समझ के रखना है, लवोस शक्ति से काम लेना है, एनर्जी से काम लेना है, स्ट्रेंथ से काम लेना है, वीक नहीं पड़ना है, इमोशनल नहीं बनना है, मूर्ख तो बिल्कुल नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना है। ठीक है, तो इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए, पॉजिटिविटी को समझिए, उस शक्ति को समझिए, उस एनर्जी को समझिए, उस बैलेंस को समझिए, अपनी लाइफ को समझिए, अपने आप को समझिए और आगे बढ़ते जाइए। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन आपको सहेजना है, आपको सही रास्ते पर जाना है। ये आप ही को करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता। कोई भी आपका क्वेश्चन है जिस पे जनरल रीडिंग हो सके, मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। वीडियो पसंद आई है, आपके पॉजिटिव दिन रहें, आप खुश रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी लाइफ में खुश रहें। नेगेटिविटी को अपने आसपास भी ना आने दें।